मनुष्य को अहंकार क्यों आता है? मनुष्य को अहंकार आने का कारण या तो उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी हों, तब भी उसे अहंकार आता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारे समान और कोई नहीं है। हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे वैभव में, हमारे पास सब कुछ। और जिसे भक्ति का अभिमान होता है कि मैंने परमात्मा को याद करके बहुत प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। तो वो समझने लगते हैं कि हमारे समान न कोई सेवक हो सकता है और हमारे बगैर न भगवान भी नहीं सुन सकता है। भगवान को अपने से नीची दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। मना आत्मिक शक्ति जो प्राप्त होने पर उन्हें जो है भरोसा भगवान का भी नहीं रहता है, अपने आप पर भरोसा संपूर्ण हो जाता है। ये भी एक अहंकार है। व्यक्ति को कभी भी कितनी तपस्या करने के पश्चात भी उसे तपस्या का अहंकार नहीं होना चाहिए। कहा गया है, वृक्षों में जब फल लगते हैं तो वृक्ष की डालियां झुक जाया करती हैं। तो विचार करने की बात है। तुम्हारे अंदर आत्मिक शक्ति आती है, आपके वचनों का भगवान जो है पालन कर देते हैं, तो आपको अभिमान नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम कल क्या थे, आज तपस्या के द्वारा तुम्हें फल प्राप्त हुआ, और उसे का दुरुपयोग जब करोगे तो तुम्हें कल क्या होगा। जैसे विचार करो, हिरण्यकश्यप ने तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उसे इच्छक वरदान मिला था कि तुम, ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला था कि तुम जो है न तो घर में मारे जाओगे, न बाहर मारे जाओगे, न ऊपर मारे जाओगे, न नीचे मारोगे, न कोई देवता मार पाएगा, न कोई जानवर मार पाएगा, न कोई स्त्री मार पाएगा। विचार करो, ये वरदान मिलने के बाद उसे अभिमान आ गया कि मेरे समान अब कोई रहा ही नहीं, जिस कारण से मानव पर तो राज्य किया ही उन्होंने और देवताओं पर भी राज्य करना प्रारंभ कर दिया और अपनी स्वयं पूजा करवाने के अधीन हो गए। ये नहीं मालूम था कि कल मुझे तपस्या करके ये वरदान मिला है। मैं स्वयं शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझे शक्तियाँ तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई। लेकिन अभिमान एक ऐसी चीज है जिस कारण वो अपने को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने विष्णु भक्तों को परेशान किया, अन्य देवताओं की पूजाएं समाप्त की, स्वयं की पूजा करवाने का प्रयास में लग गए। तो कहते हैं कि जब तक पुण्य रहता है तब तक मनुष्य को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जब पुण्य समाप्त होता है, ऐसी स्थितियों में फिर उसकी दुर्दशा होना प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप के भी जितनी शक्तियाँ थीं, उन शक्तियों को छेड़ करते रहे, अपनी बहन को भी लगा दिया। जो भी उनसे बना उन्होंने अपनी समर्थ लगा दी। जब लास्ट में समर्थ कामयाबी नहीं हुई, तब जो है प्रहलाद को मारने में सक्षम हो गए। लास्ट में पहला भक्त जब भगवान से आस्था टूटने लगती है, प्रहलाद का विश्वास टूटने लगा, तब वो हिरण्यकश्यप ने कहा खाग जले हुए खम्भ में लपट जाओ, तो उसे प्रहलाद का विश्वास टूटा तो उन्हें डर लगने लगा। वैसे ही विष्णु चींटी बनकर रहने लगे, तो उन्हें आया कि जब चींटी नहीं जल सकती तो मैं क्या जल सकता हूँ। विष्णु ने जाना कि यदि अब मदद नहीं करेंगे तो अब जो मेरा भक्त मुझे याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे न हिरण्यकश्यप ने खम्भे में, उन्होंने कहा इसमें भी हमारा भगवान, उन्होंने कहा तो खम्भे में जैसे ही उन्होंने कहता हमारा, वैसे ही
नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। विचार करो, अहंकारी मनुष्य का पतन करता है, कोई और नहीं। इसलिए जीवन में हमें अहंकार से परे रहना चाहिए, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे व्यवस्थाओं का हो, चाहे परिवार का हो। अहंकार किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। अहंकार जीवन में एक पतन की जड़ है। जिसने इस अहंकार व्यवस्था को पार किया उसी के जीवन का उद्धार होगा। जिसने अहंकार व्यवस्था को पार नहीं किया उसे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अहंकार से परे जाना हर प्राणी का कर्तव्य है। वास्तविक जो है हमारी संस्था की जो भी ये ज्ञान चक्षु डाले जाते हैं, इसका स्मरण यदि लोग इसको पढ़ने लगे, ध्यान देने लगे, तो वास्तविक अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके